हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB बेसिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। हर साल इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, तो मैं जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया एक बार ध्यान से, तो जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आएगा आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में अभाज्य संख्या की जगह रूढ़ संख्याएं लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं एक ही बात है। तो पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। वह संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं वह संख्या और दूसरा एक, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उस संख्या को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो संख्या केवल अपने आप से और एक से भाग होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या या तो एक से भाग होगी या फिर अपने आप से भाग होगी उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो उसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो होगा एक और एक होगी वह खुद जो भी संख्या होगी, एक वो होगी दूसरा गुणनखंड। जैसे 5 की बात करते हैं, 5 के दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 5, क्योंकि यह संख्या सिर्फ 1 से भाग हो सकती है और 5 से भाग हो सकती है। आप चाहें तो इसको भाग करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 पंजे 5, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। यानी कि जो 5 है वो हमारी 1 से भाग हो जाएगी। अगर हम 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और शेषफल आ गया 1। अब शेषफल 0 नहीं बचा, तो इसका मतलब 5 है जो वो 2 से भाग नहीं होगी। इसी तरह अगर हम 5 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और शेषफल बच गया 2, तो यह 3 से भी भाग नहीं होगी। इसी तरह अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, शेषफल बच गया 1, तो यह संख्या 5 है जो वो 4 से भी भाग नहीं होगी। अब हम इसको 5 से भाग करके देखते हैं। 5 एकम 5 और शेषफल बच गया 0, तो यह संख्या 5 से भी भाग हो जाएगी। तो जो संख्या 5 है वह सिर्फ 1 से भाग होती है और एक अपने आप से भाग होती है। तो इसलिए जो 5 है वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके केवल दो गुणनखंड है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, यह सिर्फ अपने आप से और एक से भाग होती है, इसलिए 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, ये मैंने सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। 100 से 1 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमने लिखी हुई है, और साथ में एक 100 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है 101 वो भी लिखी हुई है। तो ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके केवल दो गुणनखंड हैं, या तो ये 1 से भाग होंगी या फिर अपने आप से भाग होगी। आपको याद रखना है कि जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 1 है जो 1 वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और वो होता है 1। 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और वो होता है 1। लेकिन अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसकी कम से कम दो गुणनखंड हो। इसका तो एक गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं।
लेकिन इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, तो यह भाज्य संख्या भी नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में और आपको क्या याद रखना है कि जो 2 है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 है जो वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। 2 है जो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कितना है 2। और एक बात और याद रखनी है कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है आपके वो सारे क्या है ओड नंबर्स हैं। सिर्फ 2 है जो वो सम संख्या है, बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं 100 तक, तो 47 के बाद 53, तो यहाँ तक जितनी भी संख्याएं हैं ये 50 से छोटी हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं कि यहाँ तक कितनी संख्याएं बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15। तो 1 से लेकर 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। उसके बाद देखो 51 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। आप 51 से लेकर 100 तक भी गिन सकते हो, जैसे ये 51 से 100 तक यहाँ तक होगी, 53 से स्टार्ट करेंगे और 97 तक गिनेंगे, क्योंकि 101 तो 100 से बड़ा है। तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 51 से लेकर 100 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। और अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब आपको पता चल गया कि 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में कितनी है, 10। तो 1 से 100 के बीच में कुल 15 और 10 कितनी बन जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको याद रखना है 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 91 से 100 के बीच, 91 से 100 के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है, और वह कौन सी है, 97। अब थोड़ा सा भाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा A to Z। और आपका इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। या दूसरी भाषा में कहें, जो संख्या अपने और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग होती हो, यानी कि एक से और अपने अलावा, देखो एक से और अपने आप से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं, लेकिन एक और अपने एक आप के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से भाग होनी चाहिए, तो हम उस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 की बात करते हैं, अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 चौके 4, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल बचेगा 0, यानी कि जो 4 है वो 1 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अगर हम 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बच गया 0, शेषफल बच गया 0, तो जो 4 है वो 2 से भी क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अगर हम 4 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और शेषफल बच गया 1, तो 4 है जो वो 3 से भाग नहीं होगी। अब हम 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 में से 4 गए 0, रिमाइंडर बच गया 0, तो ये संख्या भी 4 से पूरी भाग हो जाएगी। यानी कि जो 4 है वह 1 से पूरी भाग हो गई, 2 से पूरी भाग हो गई और 4 से पूरी भाग हो गई। तो इसके कुल कितने गुणनखंड बन गए, 1 2 और 3, इसके कुल 3 गुणनखंड बन गए। तो यह एक हमारी कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या। तो 4 जो है हमारी भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि कोई भी संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य है, तो आपको क्या देखना है कि उस संख्या के कितने गुणनखंड है या वह संख्या कितनी संख्याओं से भाग हो रही है। अगर उस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हैं या वह सिर्फ 2 संख्याओं से भाग हो रही है, एक तो 1 से
और एक अपने आप से, तो वह संख्या होगी हमारी अभाज्य संख्या। और अगर वह संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है, जैसे 4 था, एक और अपने आप के अलावा यानी 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग हो रहा था, तो अगर कोई ऐसी संख्या हुई वो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी भी एक संख्या से भाग होनी चाहिए, 2 से भी हो सकती है, 3 से भी, ज़्यादा संख्याओं से भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक संख्या से तो भाग होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ऐसे आगे 20, 21 आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। अब आप देखना कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह कौन सी है? 4 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। तो 1 से 100 के बीच भाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 74। देखो मैं बताता हूँ कैसे। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 100 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक गिनती गिनोगे तो कुल संख्याएं कितनी है? 100। अब इन 100 में से 25 हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। 25 क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं। तो 100 में से 25 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 75 यानी कि 75। तो 75 संख्या रह गई और उसमें से आपको पता है जो एक है वो ना तो क्या है? भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस एक को भी अगर 20 में से माइनस करेंगे तो टोटल 74 यानी कि 74 संख्याएं बची जो कि हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 से 100 के बीच कुल भाज्य संख्याएं कितनी है? 74 और अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25। आपको काउंटिंग तो आती होगी 100 तक, ये मैंने काउंटिंग लिखी है। अब इसमें हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं 1 से 100 तक। अब आपको पता है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से क्या हो जाती है? भाग हो जाती हैं। तो इस लाइन में देखते हैं 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92 ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। ये भी एक सम संख्याएं हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। 2 जो है हमारी वो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। 1 से 10 के बीच और कौन कौन सी अभाज्य संख्या है हमारी? 3 है जो हमारी अभाज्य संख्या है, 5 है जो हमारी अभाज्य संख्या है, 7 है जो अभाज्य संख्या है, और उसके बाद इस लाइन में सिर्फ यही अभाज्य संख्या है। 11 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 11 हमारी अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है और 19 अभाज्य संख्या है। अब आपको पता है कि जैसे ये सभी संख्याएं 2 से भाग होती हैं, तो 4 जिनके पीछे 4 आता है, 4, 14, 24, 34, 44 ये सभी संख्याएं यहाँ तक ये भी संख्याएं 2 से भाग होगी। तो जो संख्याएं 2 से भाग हो गई यानी किसी न किसी एक संख्या से भाग हो रही है, तो ये अभाज्य तो हो नहीं सकती, ये सभी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। इसी तरह 6, 16 ये भी सभी 2 से भाग हो जाएगी, तो इनमें भी एक, इसमें भी क्या है? 1 और इन संख्याओं के अलावा एक गुणनखंड है जो कितना है? 2। तो ये संख्याएं भी 2 से भाग हो रही हैं, इसलिए ये संख्याएं भी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। इसी तरह 8, 18, 28, 38 ये वाली लाइन भी जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, तो ये भी भाज्य संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हैं। इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्याएं 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 5 से भी भाग हो जाएंगे और 10 से भी, तो ये संख्याएं भी क्या है? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब देखो 15, 25, 35, 45, 55, 65 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं आपको पता है कि 5 से डिवाइड हो जाएंगी, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं अगर 5 से डिवाइड हो रही हैं तो यानी कि एक और अपने आप के अलावा किसी एक संख्या से भाग हो रही हैं, तो ये संख्याएं भी क्या होगी? भाज्य। ये संख्या भाज्य होगी, अभाज्य नहीं होंगी। अब देखो जो एक था, जो एक है उसके बारे में तो आपको पता चल गया कि एक क्या है हमारी? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो 1 से 10 के बीच में
कुल कितनी संख्याएं बची जो अभाज्य है? 1 2 3 4। कितनी संख्याएं हैं? 4। 1 से 10 के बीच में कुल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी है हमारी? 4। अब 9 तो आपको पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। इसी तरह 21 है जो हमारा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी अभाज्य नहीं है। 27 है जो हमारा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी अभाज्य नहीं है। 33 है जो, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 39 है जो, ये भी 13 के पहाड़े में आता है, 13 3 39 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। इसी तरह 49 है जो 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़े में 57, तो ये भी अभाज्य नहीं है। इसी तरह 51 है जो 17 के पहाड़े में आता है, 17 3 51, ये भी अभाज्य नहीं है। आप देखते 57 है जो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 57 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बच गया, ऊपर से लिए 7 और 3 9 जा 27 और 19 दिए 57, 19 के पहाड़े में भी 57 आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद 63 है जो, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। इसी तरह 69 भी अभाज्य नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 77 है जो 7 से और 11 से डिवाइड हो जाएगी, अभाज्य नहीं है। 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है। और इसी तरीके से 87, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बच गया और 3 9 जा 27, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 93 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी अभाज्य नहीं है। 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी अभाज्य नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बची। 1 से 10 के बीच में तो हमने देख ली, 2 3 5 और 7। 11 से 20 तक 11 13 17 और 19। 21 से 30 के बीच में सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं, एक है 23 और एक है 29। 31 से लेकर 40 तक एक है 31 और एक है 37, इसमें भी सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें थी हमारी 4 अभाज्य संख्याएं, 11 13 17 और 19। 21 से 30 तक है 23 और 29, सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं। और 21 से 30 के बीच में 2 है। 31 से 40 तक भी 2 है, 31 और 37 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं 41 से 50 तक। 41 से 50 तक एक तो 41, एक 43 और 47। 41 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे है कुल 3 अभाज्य संख्याएं। इसी तरह 51 से 60 तक एक है 53 और एक है 59, तो 51 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 53 और 59। 61 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक है 61 और एक है 67, तो इसमें भी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सिर्फ 2। अब देखते हैं 71 से 80 तक। 71 से 80 तक है 71, 73 और 79, टोटल 3 अभाज्य संख्याएं हैं 71 से 80 तक। 81 से 90 तक, 81 से 90 तक, तो 81 तो आपको पता है 9 के टेबल में आता है, 9 9 जा 81, तो ये तो है नहीं। उसके बाद है 83 और 89, इसमें भी सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 83 और 89। अब 91 से 100 तक। 91 भी आपको पता है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 7 जा 91, तो 13 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। और सिर्फ इस लाइन में 51 से लेकर 100 तक की जो लाइन है, इसमें सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, और वह कौन सी है? 97, और अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हमें पता चल गई कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो 1 से 100 के बीच कुल हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं बनी थी? 25। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2 है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद पूछा है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि इकलौती सम अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि आपको पता है 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी क्या है? विषम है। उसके बाद पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3 और वही सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पे भाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, देखो 2 और 3 तो अभाज्य है, 3 के बाद आता है 4 और 4 जो है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आपको ऐसे सीधा आसान सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या इकलौती सम या सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य, ऐसे भी आसान क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो आप कर दोगे। या फिर आपसे पूछेगा कि एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य और अभाज्य दोनों है, या फिर एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो अभी अभी मैंने आपको करवाया था कि जो एक है वो न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको समझ के करना है सब कुछ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आंसर अपने आप आ जाएगा, आपको क्वेश्चन समझना है। अब आपको पूछा है कि 10 और 20 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 10 और 20 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 31 से 30 के बीच में कितनी है। तो यहाँ देखो 10 से 20 के बीच में कुल 11, 13, 17 और 19 4 अभाज्य संख्याएं हैं 10 से 20 के बीच में। और इसने पूछा है कि 10 और 20 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है? 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। 19 जो है 10 और 20 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे 10 और 20 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 10 और 20 के बीच? 11। तो उस टाइम आपका उत्तर होगा 11। 11 है जो वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 10 और 20 के बीच। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जैसे 20 और 30 के बीच सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है, तो 20 और 30 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 23। और 20 और 30 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 29। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 20 और 30 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या 23 है, 20 और 30 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 29। इसी तरह 30 और 40 के बीच पूछ सकता है कि 30 और 40 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 30 और 40 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 31 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 37। तो 30 और 40 के बीच हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 31, सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 37 37। तो ऐसे ही आपको 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 सभी के बारे में पूछ सकता है। कुछ भी ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि इससे इसके बीच सबसे बड़ी कौन सी है या इससे इसके बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 40 से 50 के बीच में सबसे छोटी कौन सी होगी? 41। 40 से 50 के बीच में सबसे बड़ी कौन सी होगी? 47। 50 से 60 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 53। आप ऐसे बना सकते हैं और उसमें आप ऐसा बना के कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी, सब कुछ बना के आप इस टेबल को देख सकते हैं और खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं कि इस लाइन में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें टोटल कितनी है, इस लाइन में कितनी है। तो ऐसे खुद क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तभी आपको अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ देखो 60 से 70 के बीच में देखते हैं।
60 से 70 के बीच में सबसे छोटी क्या है 61 और सबसे बड़ी क्या है 67। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कभी कभी ये क्या एक रह गया हमारा, रुक जो 50 और 60 के बीच में बड़ी संख्या रह गई है 59। तो 50 और 60 के बीच में जो बड़ी संख्या थी हमारी 59 थी, और 60 और 70 के बीच में जो बड़ी संख्या है वो है हमारी 67। ऐसे ही 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच सबसे छोटी क्या है 71 और सबसे बड़ी क्या है 79। तो सबसे छोटी 71, सबसे बड़ी 79। 80 से 90 के बीच, तो 80 से 90 के बीच सबसे छोटी 83 और सबसे बड़ी 89। तो सबसे छोटी 83 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो 80 से 90 के बीच वो गया है हमारी 89। अब देखो 90 से 100 के बीच पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि 90 और 100 के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या है और वो क्या है 97। तो 97 अगर सबसे, वैसे तो यही पूछेगा कि 90 और 100 के बीच इकलौती अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 90 और 100 के बीच इकलौती अभाज्य संख्या क्या है 97। छोटी बड़ी पूछ ली तो भी इसका उत्तर क्या होगा 97 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इससे इसके बीच की कौन सी अभाज्य संख्या बड़ी है, कौन सी अभाज्य संख्या छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 10 ये रहा और 20 ये रहा। तो 10 से 20 के बीच 1, 2, 3 और 4। तो 10 से 20 के बीच कितनी कुल अभाज्य संख्याएं हैं 4। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये सभी संख्या याद होनी चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कम से कम जहाँ तक आपको याद करें, जहाँ जितना ज़्यादा आपको याद हो सकती है उतनी ज़्यादा याद करनी है। 1 से 100 तक की तो सभी याद होनी चाहिए कि कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तभी आप इस टॉपिक को, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उनको कर पाओगे और बहुत ही कम समय में कर पाओगे। उसके बाद पूछा है कि 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 20 और 30 के बीच मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको कितनी है 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच भी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 2। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा 2। फिर पूछा है 40 और 50 के बीच। तो 40 और 50 के बीच मैंने आपसे करवाया था कितनी है 3। तो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 3। फिर पूछा है 50 से 60 के बीच। तो 50 से 60 के बीच कितनी है 2। 50 से 60 के बीच है 2। ऐसे 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 3। 60 से 70 के बीच है 2। 60 से 70 के बीच 61 और 67 सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच 71, 73 और 79। 70 से 80 के बीच है 3 अभाज्य संख्याएं। 80 से 90 के बीच, 80 से 90 के बीच सिर्फ 83 और 89 है, सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या तो सीधा 20 से 30, 30 से 40 इस टाइप से पूछेगा। और 90 से 100 के बीच तो मैंने आपको बता ही दिया सिर्फ एक अभाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है कि 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 1। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्याएं हैं। किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। 40 और 50 के बीच पूछेगा कि 40 से 50 के बीच में है, या 60 से 70 के बीच, या 80 और 90 के बीच, या 90 और 100 के बीच। तो आपको पता है कि 40 और 50 के बीच तो कुल कितनी संख्याएं होती हैं 3। और 60 और 70 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया 2। 80 और 90 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं 2। 90 और 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं होती हैं 1। तो इसने यही पूछा है कि किन संख्याओं के बीच केवल एक अभाज्य संख्या होती है। तो 90 और 100 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो 1 से 50 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अब 1 से 50 के बीच मैंने आपको बताया था कि कितनी संख्याएं हैं 15। कितनी है 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 51 से 100 के बीच कितनी है, 51 से 100 के बीच भी मैंने आपको बताया था कितनी है 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 के बीच, अब 1 से 50 15 और 50 से 100 10। तो 1 से 100 कुल कितनी बन गई 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच होती हैं। 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 1 से 10 कितनी थी 4। तो 1 से 20 कितनी हो जाएगी, 11 से 20 कितनी थी 4,
तो 4 ये और 4 ये, तो टोटल कितनी बनेगी 8, 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 8। 1 से 30 के बीच, अब 8 तो यहाँ तक होगी और आगे 20 से 30 के बीच में है 2, तो 8 और 2 कितने बन गए 10, तो 1 से 30 के बीच में हो जाएंगी 10। ऐसे ही 30 से 40 के बीच में 2 है, तो 1 से 40 2 और ऐड कर देंगे, तो 10 और 2 कितनी बन जाएगी 12, तो 1 से 40 के बीच में हो जाएगी 12। अब पूछा 1 से 60 के बीच, क्योंकि 1 से 50 तो हमने कर लिया, 15 होती हैं, तो 1 से 60 के बीच, अब यहाँ तक तो 15 हो गई, 51 से लेकर 60 के बीच में है 2, तो 15 और 2 जोड़ देंगे, तो 1 से 60 के बीच में बन गई 17। ऐसे ही 1 से 70 के बीच में पूछेगा तो 2 और ऐड कर देंगे, तो 17 और 2 19, ठीक है ना। 1 से 80 के बीच में पूछेगा तो 80 वाली लाइन में कितनी थी 3, तो यहाँ पे 3 और ऐड कर देंगे 19 में, 19 और 3 22, 19 और 3 22। 1 से 90 के बीच में पूछेगा तो 80 से 90 के बीच में 2 है, और यहाँ तक कितनी बन गई थी हमारी 22, तो 22 में 2 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 25, सॉरी 22 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 24, और अगर 100 तक पूछेगा तो 1 और ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 25। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर 51 और 80 के बीच बताओ कितनी संख्या है, मतलब आपको कहीं से ही पूछ लेगा 31 से 90 के बीच, 11 से 50 के बीच, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके बीच बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, जैसे 51 और 80 के बीच पूछा गया था। तो 51 और 80 के बीच देखो, ये रहा 51 और ये रहा 80, तो 51 और 80 के बीच 51 से 60 तक 2, 60 से 2 तक, सॉरी 60 से 70 तक 2, और 70 से 80 तक 3, तो 2 और 2 4 और 3 7। 51 से लेकर 80 तक पूछा गया है, तो 51 यानी 50 से 60 के बीच में 2 है, और 61 से लेकर 70 तक 2 है, 71 से लेकर 80 तक 3 है, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। 51 से लेकर 80 तक कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो 7 अभाज्य संख्याएं होंगी 51 और 80 के बीच। ऐसे ही 81 और 100 के बीच पूछेगा। अब 81 से 90 के बीच 2, 91 से 100 के बीच 1, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3, तो 81 से 100 के बीच कितनी हो जाएगी 3। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि 81 और 100 के बीच कितनी है 3। 21 और 50 के बीच पूछेगा तो 21 से 30 तक 2, 31 से 40 तक 2, 41 से 50 तक 3, और पूछा कहाँ से है 21 से 50 तक, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो इसमें भी कितनी हो जाएंगी 7। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 90 और 100 के बीच, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 90 और 100 के बीच। तो 90 और 100 के बीच आपको याद रखना है सिर्फ एक ही संख्या होती है अभाज्य, और वो कौन सी होती है 97। तो 90 और 100 के बीच एक अभाज्य संख्या होती है, और वो भी कौन सी है 97। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब 40 से 60 के बीच बतानी है आपको, तो 41 से लेकर 50 तक 3, 41 से लेकर 50 तक 3, 51 से लेकर 60 तक 2, तो 3 और 2 टोटल कितनी बन गई 5। तो 41 से 60 तक या फिर 40 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी 3 और 2 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, यानी कोई भी दो संख्याएं दे देगा उसके बीच पूछ लेगा आपको कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे क्या पूछा था कि 30 और 40 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 30 और 40 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे, आपको ये तो पता होगा कि योगफल क्या होता है और अंतर क्या होता है। योगफल क्या होता है, अंतर क्या होता है। योगफल को इंग्लिश में कहते हैं सम, और अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। योगफल और डिफरेंस क्या होता है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना या जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, यानी कि कोई भी दो संख्याओं का योगफल निकालना है, 5 और 7 का क्या निकालना है योगफल, तो मतलब कि इनका जोड़ करना है 5 और 7। 5 और 7 को जोड़ेंगे क्या आएगा 12, तो 5 और 7 का योगफल हो गया 12। योग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी फल मिलेगा उसको हम कहते हैं योगफल।
तो 5 और 7 का योग कर दिया, 5 और 7 12, तो जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट मिला, जो भी फल मिला 12, ये हो गया 5 और 7 का योगफल। और अंतर होता है डिफरेंस, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, घटाना। अगर आपसे पूछे 5 और 7 में कितना अंतर है, 5 और 7 में कितना अंतर है, तो बड़ी संख्या, जब भी आपको अंतर पूछे किसी भी संख्याओं में, किसी भी दो संख्याओं में आपको अंतर पूछे, तो आपको बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को माइनस करना है। जैसे बड़ी संख्या यहाँ पे 7 है, छोटी 5 है, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। 5 और 7 का अंतर आ गया 2, 5 और 7 का डिफरेंस आ गया 2। तो आपको पता चल गया कि योगफल किसे कहते हैं और अंतर किसे कहते हैं। अभी आपके आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो क्या क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, या फिर 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 10 से 20 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग बताओ, या 80 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योग बताओ। यानी कि अभाज्य संख्याएं दे देगा कि इससे इसके बीच में अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं उन सब का क्या बताना है, आपको योग बताना है, यानी योगफल करना है। तो सबसे पहले कहा है पहली 5, प्रथम 5 यानी पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं होगी। अब इनका क्या करना है, हमें योगफल, यानी कि पांचों को जोड़ना है। तो इन पांचों को जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 को अगर हम 11 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 28। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। इसी तरह आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11, उसके बाद आती है 13, फिर 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। तो 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्याएं मैंने लिख दी। अब इनका क्या करना है, योग करना है। तो 11, 13, 17, 19 और 23, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 1 और 3, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 1 और 9 10, 3 और 7 भी कितने बन गए 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23। देखो 1 और 9 ऐड करेंगे 10, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, तो 10 और 10 20, यहाँ तक तो 20 बन गया। 20 और 3 ऐड करेंगे तो 23, तो 23 का 3 आ गया यहाँ पे और 2 ऊपर चला जाएगा हासिल। अब इन सबको ऐड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो आपका आंसर आ गया 83। तो 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है 83। ऐसे ही आपको पूछेगा 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, आपको पता है 4। कौन कौन सी, 11, 13, 17 और 19। तो 10 से 20 जितनी भी 10 और 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती है आपको उनका योग करना है। तो 11, 13, 17 और 19 को जोड़ना है। 1 और 9 10, 3 और 7 10, 10 और 10 कितने बन गए 20। तो 20 की यहाँ पे 0, 2 चला गया हासिल। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, तो इसका उत्तर आ गया 60। आपको जब भी आप ऐड करते हो तो जो भी आप आसान तरीका लगता है वैसे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम लिमिटेड मिलता है। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको कैलकुलेट करना है। तो इन सभी संख्याओं को हमने ऐड कर दिया। पहली जो 10 और 20 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं थी उन सभी अभाज्य संख्याओं को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास कितना आ गया 60। तो जब भी हम 10 और 20 की बीच की अभाज्य संख्याओं को ऐड करेंगे उसका योगफल कितना आएगा 60। उसके बाद कहा है 80 और 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। तो 80 और 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 81 से लेकर 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती है, एक तो 83 और एक 89। 91 से लेकर 100 तक एक अभाज्य संख्या होती है 97। तो 83, 89 और 97 इन तीनों को जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है, 83, 89 और 97। तो यहाँ पर भी देखो 3 और 7 10, 10 में 9 ऐड करेंगे कितना बन गया 19। तो 19 का 9 एक गया हासिल। तो यहाँ पे देखो 8 और 1 9, 9 दूनी 18
तो 18 और 8, मतलब जैसे भी आपको आसान लगता है आप वैसे जोड़ सकते हो। देखो 9, 8 एक 9, 9 और 9 18, 18 में अगर आप जो ये जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 26, क्योंकि 18 और 8, 8 8 16, 8 8 16 और आपको 26 आंसर आ जाएगा। तो 80 और 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी उनका योगफल कितना बन गया 269, 269। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 269। ऐसे 20 और 30 के बीच निकाल सकते हो आप, 40 और 50 के बीच, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका आप योगफल कर सकते हो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद करना इसको सोल्व, और फिर कमेंट करके बताना कि इसका क्या आंसर आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, उसके बाद 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं 100, 101, 102। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य बतानी है। तो 99 तो अभाज्य नहीं है, 98 भी अभाज्य नहीं है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है हमारी 97। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। अब पूछ रखा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो 10 तो हमारी अभाज्य नहीं है। उसके बाद 2 अंकों की संख्या है जो है वो है 11। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। अब कहा है कि 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 9, लेकिन यह अभाज्य नहीं है। उसके बाद 8 आता है, उससे पहले 8 भी नहीं है, उससे पहले आता है 7। तो 1 अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है हमारी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन 100 तो 10 से भाग हो जाएगी तो अभाज्य नहीं है। उसके बाद आता है 101। तो 101 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101। उसके बाद पूछा है 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंक की क्या होती है 2। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है। उसके बाद देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब आपको योगफल तो पता चल गया, अब आपको पूछ सकता है अंतर वाले प्रश्न। कैसे अंतर वाले, जैसे आपको कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता चलेगी क्या होती है 97, और अभी अभी हमने क्या किया 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या होती है 11। तो इनका अंतर करना है, और मैंने बताया था कि जब भी किसी 2 संख्याओं का अंतर करना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। तो 86 जो है वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या हो गया अंतर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86। तो अंतर वाले क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं कि 2 अंकों की या 1 अंक की या 3 अंकों की। देखो आगे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, 1 अंक की सबसे बड़ी और 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 7, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया 5। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना ही, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आप समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप इन सब का रट्टा मारोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इससे रिलेटेड। आपको समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। उसके बाद पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया क्या होता है 101, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। तो इसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी, इन दोनों का क्या करना है अंतर करना है। तो यहाँ देखो आपको अंतर करना आता है। अब 1 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन पूछा है 2 अंकों की सबसे छोटी और 1 अंक की सबसे बड़ी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी थी 11, 1 अंक की सबसे बड़ी थी 7, और 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ गया 4। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा
4। तो इसका आंसर भी हमारा 4 हो गया। अब पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किन दो अभाज्य संख्याओं के बीच लगातार 7 भाज्य संख्याएं आती हैं। ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच लगातार 7 भाज्य संख्या आती हैं, यानी कि 7 भाज्य संख्याएं बीच में और कोई अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं 29 एंड 37। तो 29 के बाद ठीक है 30 भाज्य है, लेकिन 30 के बाद 31 जो है हमारी अभाज्य संख्या आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि लगातार 7 भाज्य संख्याएं आनी चाहिए, भाज्य। लेकिन 29 और 37 के बीच एक अभाज्य संख्या भी आती है, कौन सी? 31। तो ये वाला तो इसका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या ऑप्शन दिया है? 59 और 67। तो ये रहा हमारा 59 और ये रहा हमारा 67। तो 59 और 67 के बीच में भी एक अभाज्य संख्या आती है, क्या आती है? 61। तो ये भी क्या, इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि लगातार 7 भाज्य संख्याएं आनी चाहिए, यानी कि 59 और 69 के बीच एक भी अभाज्य नहीं होनी चाहिए, लगातार भाज्य संख्याएं आनी चाहिए। तो इसके बीच में भी एक अभाज्य संख्या आ रही है। अब है 23 और 31। तो ये रहा हमारा 23 और ये रहा 31। तो 23 के बाद यहाँ तक तो ठीक था, भाज्य संख्या थी, लेकिन ये 29 है जो ये अभाज्य संख्या आ गई, तो ये भी हमारा गलत है। उसके बाद आया 89 और 97। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो सीधी बात है यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये सही कैसे है। तो ये रहा 89 और दूसरा था 97। तो 89 और 97 के बीच देखो, 90 क्या है? भाज्य है। 91 भी क्या है? भाज्य है। 92 भी भाज्य है। 93 भी भाज्य है। 94, 95, 96 ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार भाज्य संख्याएं आ रही हैं 89 और 97 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 और 97। अब आपको पता चल गया अंतर वाले, योग वाले, सबसे छोटे या इसके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या फिर आपसे बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से बताओ कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको पता चल गया अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब देखो 29 अभाज्य संख्या है। जी हाँ, 29 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही। अब 69 3 से डिवाइड हो जाएगा। 39 3 से डिवाइड हो जाएगा। 49 7 के टेबल में आता है। तो ये सभी अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 29 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि यह सिर्फ अपने आप से और सिर्फ 1 से डिवाइड होती है। इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। या फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 3 ऑप्शन देगा जो अभाज्य संख्या होंगे और एक ऐसी ऑप्शन दे देगा आपको जो अभाज्य संख्या नहीं है, और वो आपको बताना है कौन सी है। तो देखो 83 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 53 ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 63 है वो 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 3 से डिवाइड हो गई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये है हमारी भाज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63, सी ऑप्शन। और 73 भी क्या है? हमारी अभाज्य। तो ये इसने पूछा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो नहीं कौन सी है? 63। तो ये आपका राइट आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी नहीं है। एक बात आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या को एक और नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया था, रूढ़ संख्या। किस नाम से? रूढ़ संख्या। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है इनमें से कौन सी रूढ़ संख्या है, तो जिसको ये पता नहीं कि रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं वो तो तुक्का ही मारेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात है। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। ठीक है। अब देखो और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछेगा कि 11 से 50 के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया था कि 11 से 50 के बीच 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्या हैं। तो ध्यान से देखना कि 11 से 50 के बीच में 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं बतानी है कितनी है, और ऐसी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हो। यानी कि अगर मैंने कोई अभाज्य संख्या लिखी जैसे 23,
अब 23 में जो दो अंक आ रहे हैं 2 और 3, ये दोनों भी अभाज्य होने चाहिए। तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है और 23 भी क्या है, अभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं बतानी है जो खुद भी अभाज्य है और उसके जो दो अंक हैं वो भी क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं कि 11 से 50 के बीच 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 11 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती हैं। सबसे पहले आता है 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 29 के बाद आता है 31, 37, 37 के बाद आता है 41, 43 और 47। यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये 11 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हो। अब 11 में देखो, क्या 1 और 1 ये अभाज्य संख्या है। आपको पता है ना तो एक अभाज्य होती है और ना ही एक भाज्य होती है, तो ये तो हमारा कट गया। अब इसमें देखो 1 और 3 आया है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती तो ये भी नहीं है। 17 में भी 1 आया है, 19 में भी 1 आया है, तो ये दोनों भी नहीं है। अब आ गया 23, तो 23 अभाज्य संख्या है और इसके जो दो अंक आए हैं 2 और 3, ये भी हमारे अभाज्य संख्या हैं। तो सबसे पहली तो हो गई 23। 29 में 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 है जो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी। इसमें 1 आ गया तो ये भी नहीं आएगी। अब 37 में 3 अभाज्य है और 7 भी क्या है, अभाज्य है, तो 37 भी इसमें आएगी। 41 में 4 और 1, 4 भाज्य है और 1 तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 43 में 4 आ गया तो ये भी नहीं आएगा। 47 में 4 आ गया तो ये भी नहीं आएगा। तो 11 और 50 के बीच सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी संख्याएं हैं जो खुद भी अभाज्य हैं और जिन अंकों से मिलकर वो बनी है वो अंक भी क्या है, अभाज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं ऐसी, 2। और अगर 1 से 100 के बीच में बात करें तो 1 से 100 के बीच में ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं जो खुद भी अभाज्य हैं और जिनके अंक भी अभाज्य हैं। तो 23, 37, 53 और 73, ये आपको याद रखना है। 1 और 100 के बीच में 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो जिनके दोनों अंक भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछे 50 से 100 के बीच, तो देखो ये 2 संख्याएं थी 50 तक और ये 2 संख्याएं हैं 50 से 100 के बीच। तो 50 से 100 के बीच 53 और 73 ऐसी 2 संख्याएं हैं जो जिनके दोनों अंक भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 50 और 100 के बीच कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2। 11 से 50 के बीच में कितनी है, 2। 1 से 100 के बीच में कितनी है, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब योगफल से ही आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 12 के नीचे की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 12 के नीचे की अभाज्य संख्या। अब 12 के नीचे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 12 के नीचे होती है 2, 3, 5, 7 और 11। अब इनका योग बताना है। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं, 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ऐसे ही 10 से नीचे की अभाज्य संख्याएं। 10 से नीचे की 2, 3, 5 और 7। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। ऐसे आपसे पूछ लेगा 15 से नीचे। तो 15 से नीचे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो यहाँ तक तो हो गई 28 और 28 में 13 ऐड कर देंगे तो 8 और 3 11, 2 और 2 4। तो यहाँ तक हो गई 41। मतलब कि 15 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी उसको ऐड करके कितना बन गया, 41। तो 41 आपका राइट आंसर। तो जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद भी करना, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता हो या कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। और साथ ही इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी आपकी वीडियोज़ हैं मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यूट्यूब पर वीडियो आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।